चलिए 26 अगस्त का जो पेपर हुआ था फर्स्ट सिटिंग का, उसी का हम इसमें डिस्कशन देखेंगे, साइंस और जीके का। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमालय राष्ट्रीय उद्यान के अल्पाइन मीडोज में भेड़ों द्वारा नियंत्रित मौसम चराई का क्या प्रभाव हुआ था। देखिए, जब भी चराई होगा तो यानी कि ऊपर का जो घास होगा फिर से हटकर दूसरा नया घास आएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, भेड़ों की संख्या में कमी थी और उद्यान का विकास नहीं हो सका। ये ऑप्शन आपका गलत है। इससे पुरानी घास हट गई और नई घास का उगने का संभावना सही है। ये ऑप्शन आपका सही है, तो आंसर आपका दूसरा नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है भारत के वार्षिक वित्तीय विवरण के साथ प्रस्तुत निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक बजट में प्रस्तावित करों के आरोपण, उन्मूलन, छूट, परिवर्तन या विनिमय के संदर्भ में विवरण को प्रदान करता है। तो कौन सा विधेयक होता है? तो आपका जो विधेयक होता है आपका वित्त विधेयक होता है। तो सही आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 नंबर, धर्मनिरपेक्ष शब्द को मतलब डॉट डॉट संशोधन अधिनियम के द्वारा भारत के संविधान के उद्देशिका में जोड़ा गया। तो धर्मनिरपेक्ष जो था उस कौन सा संविधान अधिनियम के द्वारा संविधान में जोड़ा गया था? आपका 42वां संविधान के संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो ऑप्शन नंबर आपका 1 में ऑप्शन थे। सही आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पादपों में परांकुर कहाँ पाया जाता है? तो पादप जो होता है इसमें परांकुर कहाँ पाया जाता है? परांकुर जब भी आपका पाया जाएगा पादप में, तो आपका बीज में पाया जाएगा। तो बीज देखिए किस में है, तो बीज आपका फर्स्ट नंबर में है, तो आंसर फर्स्ट नंबर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रयुक्त चुंबकीय क्षेत्र चालक की गति प्रेरित धारा की दिशा परस्पर एक दूसरे के सापेक्ष विपरीत होने पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम को प्रयोग किया जाए। देखिए, तो फ्लेमिंग का जो भी आपका दाएं हाथ का नियम है, तो ये आपका थंब हो गया, ये तर्जनी हो गया, ये जो है आपका माध्यम है। तो ये जो आपका एक दूसरे से जो था, एक दूसरे से कितना डिग्री पे था? तो एक दूसरे के आपका 90 डिग्री पे था। ठीक, ये क्या था? तो एक दूसरे से आपका 90 डिग्री पे था। तो ऑप्शन नंबर किस में 90 डिग्री दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है 90 डिग्री। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्बन युक्त यौगिक में कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? तो कार्बन यौगिक जो होते हैं विद्युत का सुचालक क्यों होते हैं, इसका बताना है। कि ऑप्शन 1 बोल रहा है क्योंकि कार्बन यौगिक प्रकृति में ठोस होते हैं। दूसरा बोल रहा है क्योंकि ये प्रकृति में आयनित होते हैं। तीसरा बोल रहा है कि आपका क्योंकि ये आयन नहीं बनाते हैं। चौथा बोल रहा है क्योंकि इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। तो इसका देखिए सही आंसर इसका क्या होगा? कुछ कुचालक होते हैं। क्यों कुचालक? यानी कि सुचालक नहीं होते। कार्बन यौगिक में जो होता है करंट का फ्लो नहीं होता है, उसी को कुचालक बोलते हैं। तो इसका क्योंकि ये आयन नहीं बनाते, अगर आयन बना लेते तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगर आयन बना लेते तो ये सुचालक हो जाते। तो सही इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्योंकि ये आयन नहीं बनाते हैं इसलिए कार्बन यौगिक जो होते हैं कुचालक होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ग्रीष्म ऋतु के निकट आते ही विशेष रूप से केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व वर्षा का होना सामान्यतः घटना है। इस वर्ष को डिटो कहा जाता है। तो मानसून जब आता है तो उसका वर्षा घट जाता है, उसका क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आम्र वर्षा। तो आम्र वर्षा दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1 में आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 30 नंबर क्या हो जाए? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। आपको देखिए कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो होता है कैल्शियम CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, इसी को हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बोलते हैं। ये किसका आपका होता है? ये जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं। रासायनिक नाम इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका क्या होता है? इसी को प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है पश्चिमी तटीय मैदान डिटो मैदान का एक उदाहरण है। पश्चिमी तटीय जो मैदान है किसका उदाहरण है? तो पश्चिमी तटीय जो मैदान है आपका जलमग्न का एक उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर आपका C नंबर सही हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि बीटिंग द स्ट्रीट आधिकारिक तौर पर भारत किस राज्य राष्ट्रीय उद्यान की समाप्ति को दर्शाता है? तो बीटिंग द स्ट्रीट जो होता है आधिकारिक रूप से भारत के किस राष्ट्रीय उत्सव, तो राष्ट्रीय उत्सव कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय उत्सव आपका गणतंत्र दिवस है, जो इसी को समापन को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका D सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर D में गणतंत्र दिवस दिया हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी हुई अभिक्रिया कौन सा पदार्थ अबिलीय है जो मतलब घुल नहीं सकता है। तो देखिए इस सबसे पहले हम समीकरण को संतुलन में देख लेते हैं। इधर आपका पोटेशियम 2 है, इधर भी पोटेशियम 2 है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन भी 2 है, इधर भी 2 है। उसके बाद बेरिलियम, बेरिलियम 1 है, तो इधर भी आयोडीन है, यानी समीकरण संतुलित है। देखिए पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम तो आपका गलनशील होता है, ठीक। जिसको किरोसिन में डुबा कर रखते हैं तो पोटेशियम आपका ऑप्शन होगा। तो देखिए पोटेशियम किस में, के किस में है, तो फर्स्ट वाला में है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा वाला में है तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए आयोडीन, आयोडीन क्या होता है, आयोडीन घुलनशील होता है। आयोडीन तो 4 में है, आयोडीन ये भी आपका ऑप्शन। तो बचा कौन मेरा, एक बी बचा, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ब्रोमीन ब्रोमाइड हो जाएगा। बेरिलियम ब्रोमाइड आपका आंसर हो जाएगा बी में, जो आपका जल में क्या पदार्थ में अभिलय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, तो श्रम मंत्री आपका जगजीवन राम थे। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम श्रम मंत्री आपका जगजीवन राम थे। ऑप्शन नंबर बी में जगजीवन राम दिया हुआ है, यही आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत सरकार ने लड़कियों की शादी की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है। इस कानून का पालन करने से क्या लाभ है। देखिए 21 वर्ष कर दिया है, तो यानी कि उसकी जो जल्दी शादी हो जाता है, कम अवस्था में शादी हो जाता था, उसका क्या होता था, प्रेगनेंसी यानी गर्भ अवस्था का दर बढ़ जाता था, तो उसकी कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहा है कि इसकी जनसंख्या में कमी आएगी, नहीं जनसंख्या में इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ती। जनसंख्या वृद्धि में कमी आएगी, आपका ऑप्शन गलत है। इससे किशोरावस्था किशोर अवस्था गर्भावस्था में कमी आएगी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्योंकि 21 वर्ष में ये आपका क्या होगा, किशोरावस्था से पार कर जाएगा, प्रौढ़ावस्था में आ जाएगा, उस समय पर गर्भ अवस्था को धारण करेगा तो किशोरावस्था में कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा को दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा कौन थी। यानी कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाला कौन सा भाषा है, तो वो भाषा आपका तमिल है। शास्त्रीय भाषा ये पहली बार इसको मतलब मान्यता प्राप्त हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जो आपका तमिल दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कोविड-19 का ओमिक्रॉन हाइब्रिड स्ट्रेन है जो अप्रैल 2022 में पाया गया। तो कौन सा स्ट्रेन हुआ, आपका स्ट्रेन जो था XE था, तो ऑप्शन नंबर 1 में था, जो XE था, आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्याय पंचायत का प्रमुख कौन होता है। देखिए ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत में न्याय पंचायत का जो प्रमुख जो होता है आपका सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा, सरपंच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नगर विमानन मंत्रालय द्वारा भारत के पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति किस वर्ष अपनाई गई थी। ये आपका किस वर्ष अपनाई गई थी, तो 2022 में आपका अपनाई गई, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में दिया हुआ है। कौन सा वर्ष, तो 2022, यही आपका सही आंसर हो जाएगा 2022। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि डिटो डिटो वृद्धि के साथ धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण में वृद्धि होता है। देखिए अगर करेंट यानी धारा को हम बढ़ाएंगे तो उसके धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण में भी वृद्धि होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही आंसर हो जाएगा, धारा। देखिए दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 55 बोल रहा है कि दिल्ली सरकार में डिट्रोइट किंग जोंग पंचम का राज्यारोहण हुआ था। और इसी दरबार में किंग ने घोषणा की थी कि भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। तो वो ईस्वी सन पूछ रहा है, तो ईस्वी सन कौन था, तो आपका 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थापना किया गया, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विद्युत परिपथ में ऊष्मा के रूप में हासिल होने वाली ऊर्जा के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो इसमें सत्य कथन की पहचान करना है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में बोल रहा है परिपथ में प्रवाहित होकर धारा का विद्युत क्रमानुपाती होती नहीं है, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। 2 नंबर बोल रहा है परिपथ पर प्रयुक्त विभवांतर के विद्युत क्रमानुपाती नहीं है, भी आपका गलत हो जाएगा। ये प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती यानी सीधा इसका अनुपाती होती है, तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 61 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा कार्बन यौगिक बायोमास और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कंप्रेशन CNG का प्रमुख घटक होता है। ये तीनों का कौन सा घटक होता है, ये तीनों का तो मीथेन होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी मीथेन सही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि प्रोटीन
ए अमीनो अम्ल में जटिल कार्बोहाइड्रेट के ग्लूकोज में वसा और वसा अम्लों को ग्लिसरॉल के अंतिम रूपांतरण के लिए जिम्मेदार एंजाइम डिटोइटो में उपस्थित होता है। तो किसमें आपका उपस्थित होता है? तो जो आपका उपस्थित होता है आंत्र रस में उपस्थित होता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, आंत्र रस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति कैसी होगी? किसी चालक के लिए जो वोल्टेज आकृति ग्राफ जो होगी आपका रैखिक होगी। ठीक, ये आपका चालक ग्राफ कैसी होगी? तो ये आपका रैखिक होगी। तो ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर हो जाएगा। किसी चालक के लिए वोल्टेज धारा ग्राफ जो वोल्टेज धारा ग्राफ आपका रैखिक होगा। ठीक, ऐसा ही वही वाला रैखिक होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं 44 में 74 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित आगे के नीले नीले तीर जाइलम वाहिकाओं के माध्यम से परिवहन के रूप में करते हैं। और लाल फ्लोएम को, यानी कि नीला जो होता है जाइलम ब्लू वाला, और जो होता है फ्लोएम रेड वाला को परिवहन कर रहा है। तो इसमें आगे के परिवहन कौन सा सही दिशा? देखिए जब भी आपका फ्लोएम का बात करेगा, फ्लोएम जो होगा आपका द्विदिशीय होता है, यानी कि द्विदिशीय होता है, यानी कि आपका ये द्विदिशीय होता है। जाइलम जो होता है एक दिशीय होता है। तो जाइलम का काम क्या होगा? जाइलम ये जो है ये आपका जो इसका काम होगा नीचे से ऊपर जाएगा। ये जो होता है फ्लोएम जो होगा ये दोनों डायरेक्शन में होगा। तो देखिए ऑप्शन में जो हमको जाइलम का डिनोट कर रहा है ब्लू वाला, तो ब्लू वाला एक दिशीय कौन सा है? तो ब्लू में ये भी एक दिशीय है। एक दिशीय देखिए नीचे से ऊपर जाएगा, यानी कि जल को नीचे से ऊपर ले जाएगा। ऑप्शन देखिए सी में भी है नीचे से ऊपर, बट इसमें है कि फ्लोएम का है एक। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जाइलम इसमें जमीन से ले रहा है, पेड़ को पत्ती तक जा रहा है। आप फ्लोएम जो है दोनों डायरेक्शन में होला। तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस डिटोरिटो तापन द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके तापन? जिप्सम को जब हम 373 डिग्री पर गर्म करते हैं तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जो ऑप्शन नंबर आपका बी दिया हुआ है यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? आधुनिक अवस्था सारणी कौन सा कथन सही है? किसी उदासीन परमाणु के परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉन, केवल देखिए यहाँ पे केवल प्रोटॉन लगा दिया है, तो ये आपका ऑप्शन से गलत हो जाए। उदासीन परमाणु का परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। इस उदासीन परमाणु का परमाणु का 9 तो प्रोटॉन, ये भी आपका गलत हो जाएगा। 3 नंबर किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये भी आपका, तो ऑप्शन नंबर बी आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर होता है। क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। 82 नंबर बोल रहा है कि रिटोइट क्रिया के द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। किसके द्वारा होता है? तो ये आपका अपचयन के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अपचयन क्रिया के द्वारा सल्फर से सल्फाइड आयन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन दे रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। प्रखनली दिया हुआ नीले रंग का न देखने के कारण संबंध में बताना, पहचान कीजिए। एक है आयोडीन का विलयन, उसके बाद जल का, उसके बाद कौन सा है उबले हुए चावल का, उसके बाद देखिए दे रहा है कौन सा उबले हुए उबाले और गवाए हुए चावल, यानी कि उबाले हुए और पकाए हुए चावल। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए बोल रहा है कि स्टार्च का पाचन लार में मौजूद एमाइलेज के द्वारा नहीं, इसका एमाइलेज के द्वारा इसका पाचन स्टार्च का नहीं होता है। आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। स्टार का पाचन लार में पेप्सिन के कारण नहीं होता है, प्रोटीन के कारण पेप्सिन से होता है। स्टार में पाचन एमाइलेज के कारण, देखिए स्टार्च का पाचन जो होता है आपका एमाइलेज के कारण। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जैव निम्नीकरण कॉपशीट के संदर्भ में शोध का पृथक्करण। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग, यानी कि जैव और निम्नीकरण, यानी कि जैव निम्नीकरण को अलग करना और निम्नीकरण को अलग करना। तो 2 नंबर में देखिए परिवार के कचरों के जैव निम्नीकरण वस्तु से निम्नीकरण वस्तु को अलग, यही आंसर आपका सही हो जाएगा कि दोनों को अलग अलग कर दे रहा है। ऑप्शन नंबर देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है ईसा मसीह का जन्म? तो इसका ईसा मसीह का कौन सा था? बेथलेहम था, बेथलेहम था। ठीक, तो बेथलेहम ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रिटो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित कर देगा? तो विद्युत जो डायनेमो होता है यही आपका आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यही आपका विद्युत ऊर्जा को मोटर का काम क्या होता है? मोटर का होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बनाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सांकेतिक देश में सरकार के
अधिक स्तरों के अस्तित्व को सुपरिभाषित करता है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? संघवाद। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रहा है कि जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन का कारण? जाइलम का तो जाइलम फाइबर यानी जाइलम तंतु होता है, वहीं जो आपका जल के परिवहन का घटक नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ जाइलम तंतु यही सही आंसर हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला डोब्राइनर के थ्योरी के नियम के अनुसार इनमें कैल्शियम दिया हुआ है, बेरियम के मध्य स्थिति हो सकता है। देखिए तो कैल्शियम कितना है आपका 40 है, ठीक। उसके बाद हम 137 को जोड़ेंगे या 2 से भाग देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाए। ये हो गया 7, 7 4 11, ये हो गया 2, तो 217 को हम भाग देते हैं किससे, तो कितना हो जाएगा? ये आएगा आपका स्ट्रोंशियम, ठीक। 4 3 7 9 117 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया 7, 4 3 7 1, तो इसको 2 से हम भाग देंगे तो 87 के आसपास आएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 3 में दिया हुआ है, यही आपका सही है, जो स्ट्रोंशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि सरकार के राजस्व प्राप्ति की तुलना में राजस्व व्यय की अधिकता को लिटोइटो कहा जाता है। तो अधिकता को क्या कहा जाएगा? ये आपका राजस्व घाटा कहा जाएगा। राजस्व व्यय खर्च कर रहा है, अधिक खर्च कर दिया तो राजस्व घाटा। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।